इंतखाबात के बाद नजरें वज़ीर आला के इंतखाब पर भी लगी हैं। मुकाबले की दौड़ में कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, जो मंझे हुए सियासतदान और मजबूत सियासी बैकग्राउंड भी रखते हैं। खुदा किसके नाम निकलता है, फैसला जल्द होगा। आज इन सब मामलों पर बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी हैं, मशहूर साइंसदान हैं, दानिशवर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सूबाई वज़ीर सेहत भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। असद खलील साहब, बाबडूर साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, लेकिन ये अभी भी जलसे नहीं बंद किए जा रहे, तो ये हमने देखा है, जो मेरी इतलात है कि ये पेशावर में जलसा हुआ, उसके बाद तादाद बढ़ी है, वबा में कोरोना की तादाद बढ़ी है, पहले ही बढ़ रही थी, उससे और ज़्यादा बढ़ी है। तो ये क्यों नहीं फिर हम लोग ये सोच रहे, हमारी सियासी क़यादत ये सोच रही और हुकूमत इस पर कोई वाज़े स्टैंड क्यों नहीं ले रही? जब आप तालीमी इदारे, इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है, तालीम अगर बंद हो सकती है, बंद होने से मुराद ये स्कूल बंद होना, तो फिर ये जलसे जुलूस क्यों? मेरा ख्याल है उसामा, जो सबसे बड़ी ये बात है, देखिए हम सबसे पहले तो हम सारे पाकिस्तानी हैं, एक तो चीज़ का हमें एहसास करना चाहिए, और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि ये कोई वबा जो आई है वो किसी से छुपी हुई तो नहीं है। आज अगर अपोजिशन जो है वो शोर मचा रही है, तो आप तादाद देखें मरीज़ों की कराची में कितनी ज़्यादा है। हैदराबाद और कराची में सबसे ज़्यादा नंबर हैं पेशेंट्स के, उसके बाद पेशावर में सबसे ज़्यादा नंबर हैं पेशेंट्स के। इन्फेक्टिविटी रेट सिंध का सबसे ज़्यादा। अब ये जो सारे रेट्स आते हैं और इन्फेक्शन के जो तादाद आती है, ये हम तो नहीं देते ना, वहाँ पीपल पार्टी की हुकूमत है, वो लोग देते हैं। तो एक बात तो ये पक्की है ना कि हमने कोई कोरोना की बात इस तरह नहीं की विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। कोरोना इस वक्त, कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त इट इज़ गोइंग अप, वो जो कह रहे हैं ना पीक कर रहा है, और ये इसी तरह का हफ्ता है जिस तरह का हमने पहला हफ्ता जून का देखा था, जिसमें तादाद मरीज़ों की बढ़नी शुरू हो गई। अगर हुकूमत ने ये बात कही है तो वो जलसे रोकने के लिए तो नहीं की, उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो ये है कि इस वक्त हम तालीमी अदारों पे जो पाबंदी लगा रहे हैं वो इस वजह से है कि दे आर बेसिकली सुपर स्प्रेडर्स इन दिस सेंस कि जब बच्चा स्कूल है तो हमारे बच्चे जो हैं दे कैरी द इन्फेक्शन बैक। बच्चों के अंदर उस तरह सिम्टम्स नहीं आते जिस तरह बड़ों के अंदर सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वो इस वायरस के कैरियर्स हो जाते हैं। जब वो आते हैं तो फिर घर में जो बुज़ुर्ग हैं या जो बड़े लोग हैं उनको जब ये इन्फेक्शन लगती है तो इन्फेक्शन के जो इन्फेक्टिविटी की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। इतने ये जो जलसे हो रहे हैं, मुझे इतना अफसोस होता है। देखिए, हम सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचें। अगर लीडर जो हैं उनका ख्याल है, ये जो अपोजिशन के लीडर हैं, कि जलसे जुलूसों से हुकूमतें कहीं जाती हैं, तो ये उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये तो गलतफहमी दूर कर दें, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, सारी हुकूमतें यहाँ होंगी। आपकी इन हरकतों से ये ज़रूर हो जाएगा कि कोरोना में फैलाव बढ़ जाएगा। आपको भी पता है कि पाकिस्तान के महदूद वसाइल हैं, बहुत मुश्किल से हमने अपने हस्पतालों के अंदर एक्सपेंशंस करके इतने बेड्स रखे हुए हैं कि खुदा ना खास्ता जब स्पाइक्स आएँ तो हम इन मरीज़ों का ख्याल कर सकें। लेकिन जिस तादाद से, जिस रफ्तार से ये लोग लगे हुए हैं, ये अगर इतने बढ़ गए कि आप ओवरलोड करेंगे अस्पताल में, तो कौन जिम्मेवार होगा? आप ही ने जिम्मेवार होना है। जिम्मेवारी तो फिर आपकी होगी ना। फिर इस बात की जिम्मेवारी लीजिए कि भाई आप ये जो कोरोना फैल रहा है जलसों की वजह से, तो ये आप ही की जिम्मेवारी है, क्योंकि हमने तो सख्ती से कहा है कि ना हुकूमत को अपना जलसा करे और ना ही अपोजिशन को जलसा करे। तो हुकूमत ने तो उस दिन इमरान खान साहब ने जो एक जलसे का कहा था, इनकाद किया था, उन्होंने उसका कह दिया कि वी विल नॉट होल्ड एनी जलसा। और अगर कोई गैदरिंग होती है तो वो बड़ी स्ट्रिक्टली SOPs के साथ, 100 बंदा, 150, 200 विद स्ट्रिक्ट SOPs अगर है, उसकी इजाज़त सिर्फ इसलिए दी गई थी खुले माहौल के अंदर कि सब कुछ ना रुक जाए। अब लोग अगर नहीं समझेंगे तो मेरा ख्याल है ये वक्त आएगा जब सख्ती करनी पड़ेगी। अगर हम सख्ती करें तब बुरे, अगर ना करें तब बुरे। आप बताइए हम क्या करें? आप देखिए, अगर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और मुझे तो राना सनाउल्लाह साहब पे इतना अफसोस हुआ, इतने मंजे हुए सियासत, अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान, उन्होंने जुल्म खुदा का, कहते हैं हम आएंगे कोरोना को भगा देंगे। यानी कोई बच्चों वाली बातें करने वाली हैं, अच्छी लगती हैं ये बातें, वो जेब देती हैं। बाहर की दुनिया क्या कहती होगी? हम किस किस्म के सियासतदान हैं?
असल व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर वी। और इम्पोर्टेंट है कि जी कोरोना, ये वाला कोरोना जो है ये तो पता नहीं होगा कि हम दूसरे कोरोना को दौड़ा रहे हैं। जी असद खरल साहब, तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो वी आर अ लाफिंग स्टॉक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप देखें हुकूमत ने बड़ा एक सख्त फैसला है कि तालीमी जो जारी बात है हर्ज होगा, बच्चों का जो स्कूल बंद करने का, तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ SOPs के ऊपर अमल दरामद की अगर बात आए तो जो जलसे हैं, आपको पता है पेशावर में इजाज़त ना होने के बावजूद इजाज़त दी गई, अब मुल्तान और लाहौर में भी जलसे होंगे, तो इजाज़त अब अगर नहीं भी देगी इंतजामिया तो वो तो जलसे उस तरह जिस तरह पहले कर लिए करेंगे। SOPs के ऊपर अमल दरामद किस हद तक हुकूमत करवा सकेगी कि इंश्योर किया जाए कि उनको मास्क प्रोवाइड किया जाए, सैनिटाइजर किया जाए, सोशल डिस्टेंस का वहाँ पे फासला जो है उसको यकीनी बनाया जाए, क्या हुकूमत ये करवा सके? पेशावर में, फिर मुल्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बावजूद इसके कि अब सैनिटाइजर, मास्क सब कुछ अवेलेबल है और वेंटिलेटर की तादाद जिस तरह PM साहब ने भी किया, तो क्या वजह है कि अब एकदम से ये जो लहर इजाफा हो रहा है, इसकी वजूहात क्या और हुकूमत किस तरह रोकेगी इसको? देखिए असद साहब, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। मकसद ये है कि आप मुझे ये बताइए, आपको पता जब गुजरांवाले का जलसा हुआ तो मेरी मेजर कंसर्न ये थी कि गुजरांवाला भी एक ऐसा शहर है जिसमें तादाद कोरोना की ज़्यादा है। मैंने अपनी टीम्स भेजी, मैंने कहा ठीक है जलसा करना चाहते हैं, तकरीरें करें, 100 दफ़े करें। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम उनको मास्क प्रोवाइड करें। मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा मास्क लेके जाओ, सैनिटाइजर्स लेके जाओ, अपने हेल्थ वर्कर्स भेजे उनके पास कि आप मेहरबानी करके इन लोगों को मास्क दे दीजिए, सैनिटाइज़र दे दीजिए। अब अगर तबीयत ऐसी में वाली है कि जो हमारी वो जो आजकल नई लीडर हैं मरियम बीबी, वो बग़ैर मास्क के तशरीफ़ लाएँ और वो सारे कहें कि जी हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हम तो फिर आप बताइए कि लोग जो आते हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो किस तरह काम करेंगे? दे आर गोइंग टू फॉलो देयर लीडर्स, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी मैं इससे पहले आपसे एक प्रोग्राम में थी तो मैंने उनको ये बताया, नसीम ज़ारा से, कि प्रोग्राम में थी कि मैं पिछले 1-2 दिन में ये हमारे फैज़ साहब का सिलसिले में KE के अंदर एक फंक्शन हुआ, इसी तरह एक और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, तो मैंने बाहर से उनको ये बात कही कि आई विल नॉट एंटर दी हॉल अगर हर बंदे ने मास्क ना पहना हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली ना हुई थी। तो उन्होंने इंश्योर किया। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये तो हमारा काम है टू इंश्योर। अगर देखें जिम्मेवारी ये ऑपोजिशन कह रही है कि जी उन्होंने धरना, ये क्या कहते हैं, अपना जलसा करना है, तो फिर इंश्योर करें कि भाई वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे, लोगों को कहेंगे दूर रहें कम से कम। अगर बड़े लीडर हैं ना, अपने जो फॉलोअर्स उनको सबको कह दें मास्क पहन लें तो मास्क पहन लेंगे लोग। 70% आप इन्फेक्शन को तो बहुत हद तक बचा सकते हैं ना बाय पुटिंग मास्क ऑन। हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल है? पहनने की बात 2 हफ्ते में दुगने केसेस हो गए कहा जा रहा है। बेड ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा पहले से बढ़ गई है, यानी मरीजों की तादाद उन मरीजों की कि जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तो क्या दोबारा से वार्ड्स को उसी तरह एक्टिवेट किया जा रहा है, आइसोलेशन वार्ड्स बनाई जा रही हैं? इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए उसामा, हमने तो आज से 10 दिन पहले आई हेल्ड अ मीटिंग विद ऑल दी प्रिंसिपल्स और सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से। हमने सारे वार्ड्स एक्टिवेट करवा दिए। हमने सारे हॉस्पिटल्स जो, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोलॉजी रावलपिंडी को हमने वापस कर दिया था, लेकिन हमने दोबारा उसको हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है फॉर कोरोना। इसी तरह सब हॉस्पिटल्स में इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मोर देन 10,000 बेड्स विद सेंट्रल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास 2,500 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, हमारे पास बाईपैप है, हमारे पास सब। और इस वक्त हमारे पास जो लैब्स हैं, 18 लैब्स काम कर रही हैं। वी हैव कैपेसिटी के 18,000 टेस्ट रोज़ाना के हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में करें। ये सारी बातें हमने तैयारी की भी है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि आप ये बताइए कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलेंगे, 10,000 बेड्स हैं, आपको कोई अंदाज़ा है 11 करोड़ की आवाम है। कल 11 करोड़ में से अगर खुदा न खास्ता 2% भी बीमार हो गए और उनको अस्पतालों की ज़रूरत पड़ी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे अस्पतालों का क्या हाल होगा। हमारी तो ये पूरी कोशिश है। आज मुझे पता है कि मैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट माई सेल्फ कि मुझे कितनी तकलीफ थी कि मैंने आज रिकमेंडेशन दी
अपना NCOC के अंदर कि आप मेहरबानी करके स्कूल्स बंद करिए। वजह यह है कि बच्चे जो हैं वो इन्फेक्शन घर लेके आते हैं, आप ऑनलाइन कर दीजिए जो भी। आई वॉज द वन हू सजेस्टेड इट कि ये क्योंकि स्पाइक आ रही है तो आप ये करें कि कम से कम इन 3-4 हफ्तों में हम किसी तरीके से परहेज करें। अच्छा, अगर ये बात उनके समझ में नहीं आती और ना समझी के साथ ही इसी तरह काम करते रहेंगे तो अफसोस ही हो सकता है और दुख ही हो सकता है। आप बताइए, आपका क्या ख्याल है, कोरोना ने हुकूमत को लगना है और ऑपोजिशन को छोड़ देना है? मतलब कोरोना ने तो हर बंदे को लग जाना है और एंड ऑफ द डे ये किसी पूछिए जिसके घर में कोरोना आ जाए कि उन बेचारों के लिए कितना बड़ा मसला खड़ा होगा। ये डेथ रेशियो जो है ये अब दोबारा जब कोरोना आ रहा है मुझे लग रहा है पहले से ज्यादा, क्या ये म्यूटेट कर गया है या इसकी ये पहले से ज्यादा ताकतवर है? क्या वजह ये क्या कि इस दफा डेथ रेट ज्यादा है? और मैंने देखा कि लोग तो बड़ी जल्दी वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, वहां वेंटिलेटर के ऊपर डेथ हो रही है। मेरा ख्याल है कि अहम चीज़ ये है कि जब तक हमारे पास एक हम डिटेल अपना सारा सर्वे करके और डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, वी कांट कम टू अ कंक्लूजन कि पहले से ज़्यादा विरुलेंट है। बात ये थी कि आज से पहले पंजाब के अंदर जब हम पिछला स्पाइक आई थी तो एक मेजर टाइम जो था हमने लोगों को होम आइसोलेशन की परमिशन मई में जाके दी। उससे पहले तो आपको पता हमने सारे लोगों को या हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर आइसोलेट किया हुआ था। फिर जब होम आइसोलेशन की दी तादाद बढ़ी और माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को भी हमने अस्पतालों में दाखिल किया। अब इस वक्त माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को हम अस्पताल दाखिल नहीं करते, तो जो ज़्यादातर लोग मरीज़ आ रहे हैं अस्पतालों में वो लोग हैं जिनको सीवियर सिम्टम्स हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब मकसद ये है कि वेंटिलेटर्स इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। हमने ओवर द लास्ट 8 मंथ्स ये बात तो सीख लिया 8 महीने के अंदर कि वेंटिलेटर से बहुत बेहतर बाईपैप या हाई प्रेशर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी अगर मैं फर्टिलिटी रेट देखूं तो कोई इतना ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क नहीं है।